सबको नमस्कार। सबको पहले मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने ध्यान का दोनों वीडियो देखा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोग ध्यान के प्रति इतने जागरूक हैं। इसलिए मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि हम ध्यान के बारे में ये भी जानेंगे, क्या ध्यान के लिए हमें किसी दिशा की विशेष आवश्यकता होती है, किसी समय की आवश्यकता होती है, काल परिस्थिति की आवश्यकता होती है, हमें कहाँ बैठकर और कैसे ध्यान करना चाहिए। इसी पे थोड़ी चर्चा आज मैं करना चाहूंगी। हालांकि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब और कहाँ कैसे ध्यान करना है, और आजकल इतने माध्यम है जो लोग ध्यान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगा कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं शायद उन्हें लगता है कि मैं भी इस पे थोड़ी चर्चा करूं। तो सबसे पहली बात है, क्या हमारा उद्देश्य मेडिटेशन करने का ये है कि हम किसी के गुलाम बने, या हमारे मेडिटेशन का ये उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हमें मुक्ति मिले, हम देश काल परिस्थितियों की दास्ता से मुक्त हो जाए या इसमें उलझ जाए। अगर आपको लगता है कि हमें देश काल परिस्थितियों में नहीं उलझना है, हमें तो मेडिटेशन करके स्थिरता को प्राप्त करनी है, तो आप जहां बैठ जाएं वहां पर ही आपको मेडिटेशन का लाभ मिल जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आप नए हैं, मेडिटेशन का शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये स्थिरता आसानी से नहीं आ पाती, तब दिशा का महत्व जरूर होता है वहां पर। देखिए, जब सड़क किनारे कोई पौधा लगाया गया हो तो उस पौधे के चारों ओर हम ऐसा क्या बना देते हैं, बाड़ बना देते हैं, ऐसे रक्षा के लिए। और जब वो बाड़ बढ़ाते लगा देते हैं तो वृक्ष धीरे धीरे, पौधा जो है धीरे धीरे वृक्ष की तरफ बढ़ने लगता है, ऐसे बढ़ता जाता है, विकसित होने लगता है। तो वो जो बाड़ बनाया है वही उसका क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। बस यही चीज कहूंगी कि हम जब ध्यान करने जा रहे हैं तो हम अभी छोटे पौधे की तरह हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो और जब छोटे पौधे हैं तब इन चीजों को जरूर ध्यान देना चाहिए। दिशा के विषय में मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ, और इसको सुनने के बाद आप बताइए कि ध्यान में कितना आवश्यक है ये दिशा। सभी लोग जानते हैं गुरु नानक जी को, जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं। एक बार वो एक प्रसिद्ध मंदिर में गए थे। गुरु नानक जी को छोड़कर सारे जितने लोग थे, जितने भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे, सब भगवान की मूर्ति की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। मात्र गुरु नानक देव ऐसे थे जो भगवान की मूर्ति की तरफ पीठ करके बैठे थे। तो एक पुजारी आए और उन्हें धक्का दिया पीछे से, उनके पीठ पर। जब उन्होंने धक्का दिया तो गुरु नानक देव ने एकदम शांत होकर के स्थिर स्वर में पूछते हैं पुजारी जी से कि आपने मुझे क्यों धक्का दिया। तो पुजारी कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें किस दिशा में बैठना। तो बोले, किस दिशा में बैठना है, तुम्हें नहीं पता, तुम अपने पेट भगवान की दिशा में करके बैठे। तो गुरु नानक देव जी ने फिर उनसे एकदम प्रेम से कहा, मुझे बताइए, मुझे लग रहा था कि मैंने तो सही दिशा में बैठा हूं, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा सही दिशा है। पुजारी ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वो सही दिशा है। अब तो गुरु नानक देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंदिर का पुजारी ये कह रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते पुजारी जी से कहते हैं, बताइए इस देवालय के कौन सी दिशा में आपको ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो हर एक दिशा में मैं जिस तरफ देख रहा हूं उस तरफ ईश्वर ही दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर सर्वत्र है।
तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान इस पत्थर की मूर्ति में? पुजारी जी से उन्होंने क्वेश्चन किया। गुरु नानक देव के इस तरह से बातें करने और सारी दिशाओं को दिखाने के बाद वो पुजारी जी एकदम शांत हो गए। बस यही बात है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें तो अपने भीतर जाना है। दिशाओं का प्रभाव, कि मैं पश्चिम में मुंह करके बैठूं, कि पूर्व में मुंह करके बैठूं, कि उत्तर में मुंह करके बैठूं, तो मेरे ध्यान की गहराई अधिक होगी या कम होगी, ये कब लगता है? जब हम इस क्षेत्र में बिल्कुल नए होते हैं। पर अगर आप ध्यान में धीरे 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 उतर चुके हैं और कुछ समय बीत चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें दिशा के लिए अटकना चाहिए। फिर भी एक बात कहूंगी, जो साइंस कहता है हमारा, है ना, उस भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये कहा जाता है जिस दिशा में प्रवाह हो रहा हो उस दिशा की ओर हमें बैठना चाहिए। इसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहते हैं सोते समय हमारे जो स्नायु होते हैं वो पूरे स्नायु कैसे होते हैं? समरसता की स्थिति में होना चाहिए। उस समय थोड़ा सा भी अगर विक्षेप हो गया, मतलब कोई अवरोध आ गया, तो हम जो है अशांति और क्षोभ को महसूस करने लगते हैं, हमारे अंदर अशांति हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में कहते हैं कि हमारा सिर जो है वो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। ऐसे अगर आप सोते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा, जो अनिद्रा के मरीज होते हैं, रोगी होते हैं, उनका जो बिस्तर होता है उस बिस्तर को इस तरह से व्यवस्थित कर दिया जाता है कि या तो उनका सिर पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उनका सिर किस दिशा की ओर होना चाहिए? दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा की ओर हम सिर को करते हैं तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है, आप सबने पढ़ा होगा, पृथ्वी अपने अक्ष से कितने अंश झुकी है और अपने अक्ष के कैसे चारों ओर चक्कर लगाती है। मैं कोई ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी नहीं यहाँ पे, बस हम उससे बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है उसके साथ जब हम घूमने लगता है या वो घूमता है तो उसका जो चुंबकीय प्रवाह होता है ना, मैग्नेट जो होता है, वो प्रवाह हमें क्या करता है? स्थिर करता है। और सोते समय उस दिशा में हमारे सिर को रखने का कारण क्या होता है? कि उस दिशा से प्रवाह आ रहा होता है। और ध्यान के समय कहते हैं मुंह उस दिशा की ओर करो जिस तरफ प्रवाह जा रहा है। तो यही उस पृथ्वी के मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ होता है, इसलिए कहा जाता है। और हमारे जितने भी योगी हुए हैं जिन्होंने इस ध्यान पर काफी अपना अपना अनुभव शेयर किया है, उन लोग कहते हैं कि ध्यान करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर अगर है तो ज़्यादा अच्छा आप महसूस करेंगे, और अगर पूर्व में संभव नहीं है तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके ध्यान कर सकते हैं। पर सोते समय ये जरूरी है कि आप पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको नींद आएगी और अनिद्रा जैसी बीमारी से आप दूर हो पाएंगे। ये हो गया दिशा की बात। अब हम बात करते हैं समय की। हमारे पास समय क्या है? 24 घंटे है। इस 24 घंटे में से हमें कब ध्यान करना चाहिए? तो जो 24 घंटे है, प्रकृति जब शांत हो, प्रकृति में जब समरसता हो और प्रकृति में जब संतुलन हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए।
जिस समय पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जो है शांति अनुभव कर पाएंगे उस समय। तो इस ध्यान के लिए कहा जाता है कि जो संधि काल होता है, जिसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं, उस संधि काल में करना चाहिए। और ये संधि काल जो होता है वो 45 मिनट्स का होता है। 45 मिनट्स का होता है। और संधि काल के 22.5 मिनट पूर्व प्रारंभ हो जाता है ध्यान के लिए, और 22.5 मिनट बाद तक रहता है, इसलिए कहते हैं कि ये 45 मिनट का होता है। तो ये तो बात हो गई संधि काल। अब कब करना चाहिए ध्यान? तो सबसे पहला ध्यान कहते हैं कि सूर्योदय के साथ पहला संधि काल होता है। दूसरा संधि काल होता है मध्याह्न में होता है, जब सूर्य जो है भूमध्य में होता है। और तीसरा जो होता है सूर्यास्त के समय होता है। और चौथा संधि काल जो होता है मध्य रात्रि भी होता है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप मध्य रात्रि में उठकर बैठकर ध्यान करेंगे? तो लोग कहेंगे ये तो पागल हो गए। कैसे पागल लोग हैं? कहते हैं ध्यान करने से मन स्थिर होता है, शांत होता है। और यहाँ तो ये पागलपन छाया कि आधी आधी रात को उठकर बैठकर ध्यान करते हैं। ऐसा गजब नहीं करना है। अगर किसी दिन आपकी नींद खुल गई है और आपको लगता है, तो मध्य रात्रि के संधि काल में जरूर ध्यान कर लेना चाहिए। अब हमारे पास ये 3 समय तो है। एक सुबह सूर्योदय के समय का है, मध्य समय है और फिर संध्या समय है। आपको कोई एक निश्चित समय को बना करके रख लेना है कि मुझे इस टाइम में ध्यान करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है। हमारे यहाँ भारत में जो है इन चारों समय को जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा प्रभावी माना गया है कि इन सब समय में हम क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ। वाराणसी में एक युवा सन्यासी था, और वो युवा सन्यासी कभी कभी किसी कारणवश जो है नियमित ध्यान करने की इच्छा रखता था पर नहीं कर पाता था। इच्छा होती थी पर नहीं कर पाता था। कभी सुबह करता, कभी शाम को करता। कहता कि मैंने अलार्म तो लगाया था, अलार्म बजा भी, मेरी नींद नहीं खुल पाई, मैं जाग नहीं पाया, इसलिए प्रातः का ध्यान नहीं कर पाया। दोपहर का जब समय होता था तो युवा सन्यासी कहता कि दोपहर में इतने सारे काम थे, यहाँ जाना वहां जाना था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। संध्या समय होता तो संध्या समय कहता कि कभी मैं यहाँ घूमने चला गया या मैं इस काम में लग गया, ऐसे करके समय निकल जाता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो क्या हम अपने जीवन में ध्यान को शामिल करने के लिए इस तरह से समय को बांटते रहेंगे? नहीं। जिस तरह भोजन आवश्यक है शरीर के लिए, वैसे ही मस्तिष्क के लिए ध्यान आवश्यक है। हम खाने के लिए जैसे समय निकालते हैं, वैसे ध्यान के लिए भी हमें समय निकालना अति आवश्यक होगा। जब हम ध्यान करने बैठे तो उसका सबसे अच्छा तरीका कि आप आराम से बिल्कुल इस तरह सीधा हो जाए, अपना जो मेरुदंड है उसको सीधा कर लें, कमर को भी सीधा कर लें, गर्दन को भी सीधा कर लें, और उसके बाद अपने सिर को भी ऐसे सेंटर में रखते हुए आंखें जो हैं उसको थोड़ा नीचे रखते हुए मन ही मन अपने सारे तनाव को अपने इन दोनों आईब्रो के बीच में ला करके रखें और धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाए। एक स्थिति के बाद अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान जो है बहुत अच्छे से होने लगेगा। अब हम स्थान की बात करते हैं। क्या क्या देखा हमने? काल देखा, दिशा देखा, अब स्थान। ध्यान किस स्थान पे करना चाहिए?
हम सब कहते हैं कि ध्यान प्रकृति की सुंदरता में करनी चाहिए। तो क्या हर समय संभव है हम किसी नदी के किनारे जा पाएं, पहाड़ों पे जाके बैठ जाएं, कोई सुंदर सा वन मिल जाए, कोई सुंदर सा बगीचा मिल जाए? संभव ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे शहरों में होते हैं जहाँ तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता है। अगर ऐसा सुंदर दृश्य नहीं है, क्या हम ध्यान करना छोड़ दें? नहीं। आप अपने घर में ही एक छोटा सा कमरा जो है अपने ध्यान के लिए रखिए। उस रूम को इतना सुंदर आप बना लीजिए कि आपको बैठते ही वो आनंद की अनुभूति होने लगे। अरे वाह! मैं इतनी अच्छी जगह पे बैठकर ध्यान कर रहा हूँ। अब ये भी समस्या है कि मेरे पास एक कमरा ही नहीं है। तो उस कमरे का एक छोटा सा कोना ही सुरक्षित कर लीजिए कि मैं इस कोने पर बैठ कर के रोज ध्यान करूंगा। और उसी स्थान पर आप, जहां शांति हो, जहां स्वच्छता हो, जहां पर आप ध्यान के लिए जब बैठ रहे हो तो किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, उस स्थान को अपने ध्यान के लिए चुन लें और वहीं बैठकर ध्यान करें। ये हो गया आपका काल की बात। हम क्यों इस स्थान के सुंदरता की बात कह रहे हैं? आपने एक चीज महसूस किया होगा, चाहे आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, या फिर आप गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, वहां जाने के बाद क्या आपके मन को प्रसन्नता अनुभव होता है? क्यों होता है? वो शांति क्यों आपको अनुभव होने लगता है? वो उस स्थान का महत्व है। आप अपने घर में भी तो उतना पूजा पाठ कर सकते हैं, फिर भी आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आप अपने ध्यान वाले स्थान को इतना सुंदर बना के रखिए, तो बहुत अच्छे से ध्यान का अनुभव होगा। जो लोग नए नए ध्यान के क्षेत्र में, मैदान में उतर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल घबराए ना। जिसे तैरने का शौक है, तैरना सीखना चाहता है, क्या वो किनारे बैठकर सीख जाएगा या उसे पानी में उतरना होगा? अब वो सोच ले कि मैं पानी में उतरूंगा, पता नहीं मुझे तैरना आएगा नहीं आएगा, मैं भीगूंगा, ऐसा होगा, तो क्या कभी वो तैराकी सीख पाएगा? नहीं। ऐसे ही आप ध्यान के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बैठना होगा। आप इस बात को छोड़ दो कि मेरा ध्यान लगता है कि नहीं, मेरा ध्यान लगेगा कि नहीं, सिर्फ मेरा समय तो नहीं जा रहा है। जब आप धीरे धीरे इस पर बैठने लगेंगे, तब आप अभ्यस्त हो पाएंगे और वो ध्यान आपके भीतर गहराई की ओर आपको लेता जाएगा। और एक बात, कभी भी ध्यान के लिए आप जब बैठें तो ये ध्यान रखिएगा कि खाली जमीन पर नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ आसन बिछा लेंगे और उसके ऊपर बैठें। अगर आपको लगता है कि आप आरामदायक सोफे पे, चेयर पे, बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं, तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर जमीन पर खाली नहीं बैठेंगे तो ध्यान आपको बहुत अच्छे से लगेगा। ये वीडियो पे इतना ही बात करते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ध्यान में बैठने और प्राणायाम करने के जो तरीके हैं, ये ना मैं नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करूंगी और थोड़ा हम इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।